नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसिडिटी के और हार्ट अटैक के बारे में, जो कि एक सिमिलर इसके लक्षण होते हैं। जैसे कि कई बार मरीज आता है कि जी मुझे पेट में दर्द है, तो उसमें क्या होता है कि हमें दो चीजें मेन रहती है कि या तो मरीज को एसिडिटी है या फिर जो उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है कि मरीज को हार्ट की कोई कंडीशन है, जैसे कि MI मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसको बोलते हैं, जिसे आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं। तो हमें कभी भी अगर कोई डाउट होता है तो हमें उसका एक ECG कराना है। इसको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, जैसे कई बार मरीज आता है कि जी पेट के अंदर दर्द है, तो वो बताते हैं स्पेसिफिकली कि इधर दर्द है उंगली लगा, तो यहाँ पे हमारे दोनों चीजों का दर्द हो सकता है। तो अगर एसिडिटी का दर्द है तो मरीज को पहले से भी दिक्कत एसिडिटी की रही होगी, जिसमें कि मरीज को जलन होती होगी, यहाँ पे दर्द होता है पेट में और ऊपर छाती में भी जलन होती है। तो उसको ज्यादातर जब भारी मील या कोई भी फैटी मील्स लेते हैं तो उसके बाद ज्यादा होती है, चाय पीने के बाद या फिर कोई उसने पेप्सी वगैरह या कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो उसके बाद ज्यादा होती है। तो इससे हमारा ये है कि चेस्ट पेन हमेशा एसिडिटी नहीं होता, वो हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो जैसे कि एसिडिटी में हमें जो कि एक खाली पेट वाला कैप्सूल होता है या कोई भी एंटासिड होता है तो उसके लेने के बाद में आराम आ जाता है। बट हार्ट अटैक में क्या होता है कि दर्द यहाँ पे स्टार्ट होके इस जगह पे वो पूरे लेफ्ट साइड में हमारी छाती में जाता है, बैक में होता है, जो में होता है और हमारी लेफ्ट आर्म में होता है। तो अगर ऐसा कोई दर्द है या जिसमें मरीज को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो वो हार्ट अटैक के लक्षण ज्यादा है, ना कि एसिडिटी के। इसमें ज्यादातर मरीज को चेस्ट में भारीपन होता है, ना कि जलन। कुछ कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है, कोई ओल्ड एज है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ कुछ जो लक्षण रहते हैं वो ज्यादा सिमिलर होते हैं। मरीज को बस लगेगा अनइजीनेस होगी कि जी सही नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है, बस गैस से जलन हो रही है। तो उस केस में भी अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या पेशेंट की एज 30, 40, 50 के अराउंड है तो हमें ECG करा के देखना है। पहले हमें हार्ट की कंडीशन को रूल आउट करना है, उसके बाद फिर एसिडिटी को ट्रीट करना है, क्योंकि अगर हार्ट अटैक है तो उससे मरीज की जान को खतरा है और एसिडिटी से कोई जान को खतरा नहीं रहता। मरीज को दिक्कत होती है बट वो हम बाद में भी डील कर सकते हैं। तो जब भी कोई डाउट हो तो ECG इज द सोल्यूशन, वो रेडिली अवेलेबल भी होता है। तो ECG कराएं और हार्ट की कंडीशन को रूल आउट करें और उसके बाद फिर हम गैस का ट्रीटमेंट या जो भी एसिडिटी का ट्रीटमेंट है उसको करें। तो ऐसे ही मैं एक अपने साथ भी एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जैसे कि एक बार एक पेशेंट आए थे मॉर्निंग में, तो अराउंड 50-60 एज रही थी और उनके लड़के उनको लेके आए कि जी इनको तो गैस बन गई बहुत ज्यादा और ये खेत में काम कर रहे थे और वहीं पे फिर बेहोश हो गई है। तो वो लेके आए तो पेशेंट उस टाइम भी बहुत ज्यादा डिस्निक था। तो मैंने डायरेक्टली पेशेंट को कि नहीं जी इनको इमरजेंसी में लेके जाओ और इनका ECG कराओ। तो ECG कराया तो उनको MI था। तो कभी भी अगर ऐसा होता है कि किसी को भी मरीज को कि जी बहुत ज्यादा पसीना आ गया है, मरीज बेहोश हो गया है, सांस फूल रही है मरीज की और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उसमें एसिडिटी को छोड़ के हमें हार्ट अटैक के बारे में सोचना है और सबसे पहले ECG कराना है, क्योंकि उसकी वजह से मरीज की जान जा सकती है, एसिडिटी की वजह से कोई जान नहीं जाती है। धन्यवाद।